परसों कुछ पंक्तियां हम लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ विषय अलग हो गया तो छूट गई। अचानक स्मरण हुआ ही मंगलाचरण में, रखता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। जब बढ़ चले अब आग क्या, जब बढ़ चले अब आग क्या, शिव बने फिर नाग क्या। पथ में हजारों शूल हो, हमसे न कोई भूल हो। मझधार जीना सीख ले, पी जहर जीना सीख ले। धारा बने अब दाग क्या, पर्वत बना फिर धूप क्या। पर्वत बना अब धूप क्या, साधु बना फिर भूप क्या। भूप मतलब राजा होता है। पर्वत बना अब रूप क्या, पर्वत बना अब धूप क्या। साधु बना फिर भूप क्या। चिद्रूप खुद अब रूप क्या, त्यागा जगत अब राग क्या। मन मल नहीं तो दलदल नहीं, मन मल नहीं तो दलदल नहीं। क्या डर हमें जब छल नहीं। यदि ज्ञान है तो गम नहीं, और विश्वास है तो तम नहीं। सब कुछ मिला अब मांग क्या। कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, और अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो सत्य बात यह है कि दो आंखें, दो पैर, दो हाथ, एक मुख, एक नाक, दो कान और स्वस्थ शरीर, अगर इसकी तुलना संसार की सभी संपदाओं से की जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वस्थ मनुष्य तन का मिल जाना, जैन कुल में जन्म हो जाना और किसी ऐसे क्षेत्र पर जन्म ले लेना जहां पर धर्म की व्यवस्था, साधु संतों का चरण सानिध्य मिल रहा है, इससे संसार के चक्रवर्ती के भी वैभव की तुलना नहीं की जा सकती। कदाचित चक्रवर्ती भी एक बार मिथ्या दृष्टि हो सकता है। सुभौम चक्रवर्ती का उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन वो चक्रवर्ती के लिए भी चिंतकों ने कहा है कि चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कि चक्रवर्ती जैसा वैभव जिसके पास है, इंद्रों जैसे भोग भोगने के लिए जिसके पास है, लेकिन वो भी जिनेंद्र भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैं गरीब बन जाऊं, मैं दरिद्र बन जाऊं, मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र ना हो चल जाएगा, मेरे पास 2 वक्त का भोजन ना हो चल जाएगा, लेकिन भगवान मुझे चक्रवर्ती की वो संपदा स्वीकार नहीं है कि जिसमें वैभव तो चक्रवर्ती का हो, लेकिन मुझे मिथ्यात्व से जूझना पड़ जाए। भगवान मैं दरिद्र बन जाऊं, लेकिन मुझे सम्यक्त्व की संपदा अवश्य मिल जाए, क्योंकि जिसे सम्यक्त्व की संपदा मिल जाती है वो दिखता दरिद्र है, मगर वो दरिद्र रह नहीं सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन जैसा रोज विचार किया जा रहा है, ये सारा का सारा खेल हमारे श्रद्धान का है, ये सारा का सारा खेल हमारे विश्वास का है। एक वैद्य की औषधि भी तब फायदा करती है जब हमारा उस वैद्य पर विश्वास होता है, नहीं तो बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन विश्वास पक्का ना होने के कारण पहले कहते थे कि उसने गंदोदक में लौट गया। किसने? वो गंदोदक में लौट गया था तो उसका सारा शरीर जो है वो स्वर्णमय हो गया था। किसका? बोलो ना, याद नहीं आ रहा? अरे जटायु पक्षी का। उधर राम सीता लक्ष्मण, लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते आए, अरे चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं, सीता की भावना थी रोज भोजन बना रही हूं, रोज भोजन तैयार कर रही हूं, लेकिन कितने दुर्भागी हैं कि कभी मुनियों को आहार दान करने नहीं मिल पा रहा है। ये जंगलों में भ्रमण करने वाले दिगंबर मुनिराज ना जाने कहां भ्रमण कर रहे हैं कि हम वनों में हैं और हमें मुनियों को आहार दान का लाभ नहीं मिल रहा। सीता बनाते बनाते विचार कर रही थी, और देखो उस विचार का क्या प्रतिफल निकला, क्या सोच ने काम किया और क्या भावना बलवान हुई कि आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज लक्ष्मण को दिखाई दिए। लक्ष्मण भागा भागा आया, सूचना करी, और राम और सीता खड़े हो गए पड़गाहन करने के लिए।
ये आवाज सुनकर उस वृक्ष पर बैठा हुआ गरुड़ पक्षी, जिसे आप जटायु के नाम से जानते हैं, वो विचार करने लगा ये क्या हो रहा है। देखता है मुनिराज का पड़गाहन होता है। यद्यपि चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनके पैरों में कोई धूल नहीं लगी थी, उनके पैरों में कोई गंदगी नहीं लगी थी, वह आकाश में गमन करके आए थे, लेकिन श्रद्धा के भाव से भरकर उनके पाद प्रक्षालन किया गया। और जैसे ही पाद प्रक्षालन हुआ, मुनिराज का आहार प्रारंभ हुआ। ये जटायु पक्षी को जाति स्मरण हुआ कि ऐसे आहार दिया करता था कभी, ऐसा किया करता था कभी, लेकिन मायाचारी का भाव रखा तो तिर्यंच पर्याय को मैंने प्राप्त किया। कई बार वो अपनी तिर्यंच पर्याय को बार बार धिक्कार करता है कि आज मैं अगर मनुष्य पर्याय में होता, अगर मैं भी मनुष्य पर्याय धारण करता, तो मैं भी आहार दान का कार्य कर सकता था। लेकिन जटायु पक्षी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, जो नहीं मिला उसका पश्चाताप अवश्य करें, लेकिन नहीं मिली वस्तु पर रो करके, उस पर अपने आप को हार करके हम अपनी वर्तमान की परिस्थितियों को भी गौण कर देते हैं। किसी सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम पुरानी बातों को याद करके, खो गई चीजों को याद करके रोते हैं, तो हमारी आंखों के सामने रखी हुई अच्छी चीज हमारे आंखों के आंसुओं से धुंधली पड़ जाती है। हम वर्तमान की अच्छाई नहीं देख पाते, हम अपनी योग्यता और कैपेसिटी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा दिल दिमाग हमारे अतीत और हमारे पास्ट को ही चिंतन करने और चिंता करने में अपना समय व्यतीत कर देता है। जटायु ने एक समय भी विचार नहीं किया। गया कोई हाथ तो थे नहीं आपके जैसे, अभी यहां होते तो बड़े उधम मच जाता। भैया माथे पे लगाना था, पेट में कैसे लगा लिया, पेट में लगाना था, कमर में कैसे लगा लिया, कहां पे लगाना चाहिए कहां पे लगा लिया, बड़ा उधम मच जाता। और गया में तो और ज्यादा उधम मच जाता। भैया अभिषेक नहीं करने देना, ये उस वेदी पे गंधोदक लेके आ गया है। पहली बार जिंदगी में इन दो गांवों में सुना है, एक गया में, एक कोडरमा में। बिहार का गजब का परिचय मिला। अगर भगवान का गंधोदक ले लिया तो बोलते हैं कि भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। ये कौन से शास्त्र में लिखा भैया? श्रावकों के आचरण की विधि बताई है रत्न करंडक श्रावकाचार में, श्रावकों के आचरण की विधि बताई है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, श्रावकों के आचरण की विधि बताई है सागार धर्मामृत में, श्रावकों के आचरण की विधि बताई है 35 प्रकार के श्रावकाचार में। और प्रभु कृपा से, सरस्वती कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमने तो 35 पढ़ लिए। हमें तो आज तक कहीं नहीं मिला कि अगर गंधोदक ले लिया तो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। हे भगवान, वैसे ही तो आदमी मंदिरों से दूर 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 चला जा रहा है, और कहीं आपकी ऐसी अनोखी क्रियाओं से कहीं और हमारा ये युवा वर्ग और नए आने वाले लोग दूर ना हो जाएं। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस गंधोदक को टेबल पर रख दिया गया है, जिसको बिना सोले वाले छू रहे हैं, जिसको अन्य लोग भी ले रहे हैं, अगर आपने उस गंधोदक का स्पर्श किया है तो आप अभिषेक ना करें, ये बात तो मुझे तर्क संगत प्रतीत होती है। लेकिन भगवान का अभिषेक होकर डायरेक्ट गंधोदक आपके हाथ में आया, आप तो और पवित्र हो गए। जिस गंधोदक के लिए कहा जा रहा था निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम, जो स्वयं निर्मल है और दूसरे को निर्मल करता है, पवित्रम पवित्र है, पाप नाशनम पाप का नाश करने वाला है, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम, वंदना करते हुए उसको अपने मस्तक पर लगाता है। अरे अपवित्र को पवित्र कर दिया और तुमने मान लिया कि गंधोदक लेकर अपवित्र हो गए और अभिषेक नहीं कर सकते। ये गलत मान्यताओं का न प्रचार करें, न प्रसार करें, न बढ़ावा दें, और अगर गलत है तो आज उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि आज हम लोग जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, उस ग्रंथ में साफ लिखा सुत्तादोतम दर्शित जनतम, कि सूत्र के बता देने पर, यथा योग्य तर्क के दे देने पर और आगम का प्रमाण देने के बाद भी जो अपनी मान्यताओं का परिवर्तन नहीं करता, वो उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और अगर आपके पास कोई प्रमाण है, ये साधुओं की बात मत बताना मुझे, अगर आपके पास किसी श्रावकाचार ग्रंथ का
अगर आपके पास किसी धवला ग्रंथ का, अगर आपके पास जय धवला ग्रंथ का, जीव कांड कर्म कांड का, समय सार प्रवचन सार का, अगर ऐसे किसी ग्रंथों का संस्कृत या प्राकृत प्रमाण हो तो ला करके दिखाओ, और अगर नहीं है तो ऐसी अनभिज्ञ वाली मानसिकताओं को छोड़कर जिनेंद्र भगवान के गंधोदक के महत्व को समझो। पहले बताया था एक जापानी साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर मसारू इमोटो, और वो डॉक्टर मसारू इमोटो ने प्रयोग किया, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिएगा द वाटर क्रिस्टल। डॉक्टर मसारू इमोटो ने 10 कमरों में एक ही जगह का पानी रख दिया जो अच्छी जगह से लाया गया था। एक पानी के सामने रोज जाकर कहते थे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू। एक पानी के सामने जाकर रोज कहते थे थैंक यू, धन्यवाद। तीसरे पानी के सामने कहते थे यू हैव मेड माई लाइफ हेवन, तुमने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया है। चौथे पानी के सामने जाकर प्रार्थना करते थे। पांचवें पानी के सामने जाकर शांत बैठते थे। छठवें पानी के सामने जाकर गालियां देते थे। सातवें पानी के सामने जाके आपके हिटलर का नाम लेते थे। आठवें पानी के सामने जाकर एक समाज सेवी महिला का नाम लेते थे। ऐसे करते करते गटर का पानी भी रखा और नदी का पानी भी रखा, पत्थर पर गिरते झरने का पानी भी रखा, कोलाहल से बहते पानी को भी रखा और एक शांत नदी के पानी को भी रखा। जब 25-30 दिनों के बाद उन सभी पानी के 30-30, 40-40 सैंपल लिए गए, एक भी नहीं 30-40 सैंपल्स, और उनकी एक एक बूंद को लिया गया, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको फ्रीज कर दिया गया, और जब जमने के बाद बाहर निकाला गया और माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जिस पानी को आई लव यू कहा था, सॉरी कहा था, थैंक्स कहा था, जिसके सामने प्रेयर करी थी, जिसके सामने शांति रखी गई थी, जो अच्छी जगह का पानी था, जो शांत जगह का पानी था, उन सब पानी की बूंदों के मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में कनेक्ट हो गए जैसे आपके सुंदर सुंदर डायमंड की इयररिंग्स हो। रंग था नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बहुत सुंदर सुंदर कलर, और जिसको गालियां दी गई थी, जिसके सामने हिटलर का नाम लिया गया था, जिसके सामने कहा गया था यू आर सिक आई विल किल यू, बंधुओं उसके मॉलिक्यूल्स बीच से बिखर गए, अलग अलग हो गए। रंग देखो तो चुभने वाला सिंदूरी लाल कलर, काई जैसा कलर। आप चाहें तो यूट्यूब पर देखें, ये वीडियो 3.5 मिनट का एक वीडियो है, आपको एहसास होगा। उस वैज्ञानिक ने नीचे लिख दिया आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अवर 60% ऑफ वाटर, हमारे शरीर में कम से कम 60% पानी है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे शरीर में 80% पानी है। अपन तो बनिए बीच में आ जाओ, मान लो 70% पानी है। सोचिएगा, when you say someone I love you, when you say someone thank you, when you say someone sorry, when you pray somewhere, आपके शब्दों का वो प्रभाव जब उस पानी पर पड़ता है तो वो पानी 70% पानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। आप विचार तो करिए कि मदर टेरेसा या अच्छे पुरुष का नाम लिया, पानी क्या जानता है, ये कौन है? लेकिन जब आप आचार्य भद्रबाहु सागर का नाम लेंगे, जब आचार्य शांति सागर का नाम लेंगे, जब आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेंगे, जब आरिका ज्ञानमती का नाम लेंगे, लेते लेते ही आपके मन के परिणाम इतने निर्मल होंगे कि निकलने वाले शब्द भी उससे प्रभावित होंगे और सामने वाले उस पानी को भी पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। सोचिए, विचार करिए कि जब आचार्य महाराज शांति मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप बीजाक्षरों का उच्चारण सुन रहे हैं, जब वो मस्तक से जल गिरता है, वो गिरते 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 वो जल तो गिरता है लेकिन निकलते समय वो जल नहीं रहता। आप ही उसका नाम बदल कर देते हैं गंधोदक। क्या कर देते हैं बोलो? और सुना है मैंने कि मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों के ऊपर उस गंधोदक का छिड़काव किया और उसके उस गंधोदक के प्रभाव से कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। आज हमारे यहाँ गंधोदक लगाओ तो कहते, मैंने किसी से पूछा है दाग कैसा हो गया, बोले महाराज वो गंधोदक लगा के हो गया। हाँ, श्रद्धा थी तो वो गंधोदक रोग दूर कर रहा था। और आज हमारे श्रद्धा में इतनी कमी होती चली जा रही है कि वही धर्म, वही आराधना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेकर के आ रही है, क्योंकि जितना कार्य किया जा रहा है वो भय में आकर के किया जा रहा है, जितना कार्य किया जा रहा है वो किसी लालच में आके किया जा रहा है, जितना भी धर्म कार्य किया जा रहा है वो किसी स्नेह या किसी लोभ के वशीभूत होकर के किया जा रहा है। और यही आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं, भय, आशा, स्नेह,
लोभाश्च कुदेवागम कुलिंगिनाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। न प्रणाम करता है, न विनय करता है मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को, उस शास्त्र आगम को और उन गुरुओं को। आचार्य आगे बढ़कर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी भय से, आशा से, लोभ से किंचित भी कभी सम्यक्त्व के स्थानों को नहीं आता। इसलिए जिनालय में आए तो निर्भय होकर के आए, निशंक होकर के आए। यहां पर आए तो आशा और स्नेह से रहित होकर के आए। यहां पर आए तो इस भाव से नहीं आए कि कुछ मिलेगा, यहां पर आए तो इस भाव से आए कि यहां जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं और मिलने वाला। क्या चाहिए है आखिर? आचार्य गुणभद्र देव आत्मानुशासन में कहते हैं भोग में रोग का भय है। बोलो, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ये वाली लाइन दिख रही है सबसे, ये लाइन दिख रही है। इसमें सबसे पीछे वो भाभी बैठी है किताब पकड़कर, किताब छीन लो हाथ से जरा, रखो। कोई फल नहीं मिलने वाला, इतना समझा रहे हैं फिर भी वही लगी हुई हो। और मेरे में तो पढ़ लिया, अगर आचार्य महाराज के में पढ़ा तो छिलवा लूंगा मैं, ध्यान रख दो। बोलो चलो साथ में, नहीं तो आहार देने के लिए ना जो तुम बनाओगे वो खाएंगे नहीं हम, ध्यान रख। फिर गिड़गिड़ाते रहे ना, हमारा आजा माँ वाला ले लो, हमारा आजा हमारा वाला। खूब उस दिन लगी थी हमारा वाला ले नहीं रहे, इनका ले लेते हो आप। अब समझ में आ रहा है? बोलिए जब तुम हमारा नहीं सुन रहे तो हम तुम्हारा क्यों सुनेंगे? बोलो भोग में रोग का भय है, प्रेम में वियोग का भय है, मित्रता में भेद का भय है, संबंध में विच्छेद का भय है, सुख में खेद का भय है, राज्य के नाश का भय है, संपदा के विनाश का भय है, आयु के सर्वनाश का भय है। There is nothing stable in this world. संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक सज्जन के दिल में बड़ा दर्द हो गया, हमें तो पता नहीं था, हम तो सुन रहे थे निकलते निकलते, उनकी फोटो क्यों हटाई, इनकी क्यों लगाई। मैंने कहा क्यों घबरा रहा है पागल, 4 महीने होने दे, फिर अगला आके चिल्लाएगा इनकी क्यों हटाई, इनकी क्यों लगाई। संसार का स्वभाव है, एक की हटती है, दूसरे की लगती है, फिर दूसरे की हटती है, और जो आया है सो, बोलो ना, जो आया है सो, जो आया है सो पक्का है। लेकिन जाने के पहले कुछ ऐसा तो करके चलो कि जाने के बाद कोई आपके लिए लड़ सके कि इनकी क्यों हटाई। कहीं ऐसा ना हो जाए अरे अच्छा हुआ हटा दी, कितना अंतर है, क्यों हटाई है। ऐसा लड़ने वाले लोग भी तो खड़े हो आपके लिए, हटा दी, चलो 4 महीने को लगी थी, हटा दी हटा दी। लेकिन इससे एक श्रद्धान पक्का करो कि संत आते हैं चले जाते हैं, फैक्स लगते हैं हट जाते हैं, आपको होता हो ना हो हम जरूर देखते हैं। क्यों देखते हैं? ये भी वैराग्य का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब ये नहीं रहा तो वो भी रहने वाला। ये विचार करने लायक बात है बंधुओं, ध्यान रख करके चलना कि भोग में रोग का भय है, प्रेम में वियोग का भय है, राज्य के नाश का भय है, आयु के विनाश का भय है, संपदा के सर्वनाश का भय है, मित्रता में भेद का भय है, सुख में खेद का भय और संबंध में विच्छेद का भय है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जो निर्भय हो। अगर कोई एकमात्र भय से रहित है, निर्भय है, तो आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में कहते हैं वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य के अलावा संसार में कोई और अभय नहीं है। और अगर विश्वास ना हो तो देख लो, ये 2 महाराज आपके सामने बैठे हैं, ना घर का ठिकाना है, ना परिवार का ठिकाना है, ना 10 बजे निकलेंगे तो कोई पड़गाएगा कि नहीं पड़गाए इसका ठिकाना है, मंदिर से विधि लेकर निकलेंगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये ठिकाना नहीं है, तुम आहार में क्या दे रहे हो उसमें कुछ मिला तो नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि जो होगा कर्मानुसारी होगा। और कर्म के उदय को जब तीर्थंकर नहीं टाल पाए तो हमारी क्या बिसात है टालने की। लेकिन हम सारे लोग सोच रहे नहीं, अहंकार में मैं बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा? लक्ष्मण राम लौट के आए, कौन आए?
बोलते रहा करो, पता चलता रहता है कि हो आप लोग। राम और लक्ष्मण लौट करके आए, राम का तिलक हो रहा था, कौशल्या माथे को चूम रही थी और बड़े प्रेम से धीरे से उसके कान में कहती है, मार आए रावण को। बोलो क्या बोला? कौशल्या तो बड़े अहंकार में कह रही थी, मार आए रावण को। राम ने धीरे से अपना मस्तक झुकाया, नजरों को नीचा किया, आवाज निकली, मां रावण को मैंने नहीं मारा। बोलो क्या कहा? फिर से बोलो, मारा क्या आप लोगों ने? तो बोलो ना, मैंने नहीं मारा। मारा है जी आपने? बोलो, रावण को मैंने। पीछे से लक्ष्मण आए सीना तान के, बोले पद्म पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? रावण को मैंने मारा। क्या लिखा है बोलो? क्योंकि बच्चों को तो रामानंद सागर की रामायण दिखाई है, वहां राम ने रावण को मार दिया। आपने क्या दिया? अमिताभ बच्चन ने केबीसी में ले आए, पूरी दुनिया को पता चल गया रावण को किसने मारा। हे प्रभु, जरा पद्म पुराण पढ़ो, जरा जैन रामायण पढ़ो तो पता चलेगा। रावण था प्रति नारायण, लक्ष्मण था नारायण, और बलभद्र थे राम। और बलभद्र वध नहीं करते, नारायण प्रति नारायण का वध करके अर्ध चक्रवर्ती बनकर चक्र रत्न के स्वामी बनते हैं। लक्ष्मण ने कहा कौशल्या से, क्या कहा? रावण को मैंने मारा। बोलो क्या कहा? फिर से बोलो, फिर से बोलो। मजा नहीं आ रहा? तोड़ तोड़ के बोलो, रावण को मैंने मारा। बोलो क्या कहा? रावण को मैंने मारा। बोलो अब अच्छे से। बड़ी शब्दों में जादू भरा है भैया। राम कहते हैं रावण को मैंने नहीं मारा। अरे रावण को तो मैं यानी उसके अहंकार ने मार दिया। वो सीता को उठा करके ले गया था, जब लेके जा रहा था तभी समझ में आ गया था सीता कभी उसकी होने वाली। ये भारतीय परंपरा की वो इतिहास नारी है, ये भारतीय परंपरा की वो सती है कि अपने हृदय में राम को ऐसा बसाया है कि शरीर के जिस टुकड़े के काटोगे वहां से दर्द की आवाज नहीं आएगी, वहां से हे राम निकलने वाला है। इस सीता पर मैं कभी अधिकार नहीं कर सकता। उस रावण ने क्या किया? वो छोड़ने वाला था सीता को वहीं, लेकिन उसी समय रावण का अहंकार बोलता है, अरे अब तो उठा लाया, अब भले ही मेरी ना हो, इसलिए अगर राम को सीता वापस चाहिए तो आइए मुझसे युद्ध करो और सीता को जीत करके वापस ले जाओ। ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रावण मरा तो अपने अहंकार के कारण मरा। इसलिए बंधुओं, ये अहंकार, आकांक्षा, इच्छा, ये सब ध्यान संभाल के अपने जीवन से धीरे धीरे हटाओ। क्योंकि कर्म के उदय से हमें पद मिलता है, कर्म के उदय से प्रतिष्ठा मिलती है, कर्म के पुण्य के उदय से हमें लोक में लाभ मिलता है। और हम लोभ के चक्कर में भूल जाते हैं कि कर्म जाएगा, पुण्य का उदय जाएगा तो आया हुआ भी लौट करके चला जाएगा। इसलिए कर्म परवसे शांते दुखे रंत ऋतोदये का कमाना मुश्किल है, संभालना मुश्किल है, आ जाए तो रक्षा करना मुश्किल है। ऐसे पुण्य पाप के चक्कर में अपने आप को ना फंसाते हुए हम विसर्जन करने का पुरुषार्थ करें। शंका और आकांक्षा से रहित इन दो अंगों को सबसे गहराई से समझिए, क्योंकि बाकी अंग, इन अंगों का यदि मस्तिष्क और नजर सही जगह पर है तो हाथ पैर शरीर अपने आप सही ठिकाने पर लग जाता है। इसलिए बार बार लगाऊं कि शंका से दूर हो जाओ। महाराज जी, एक शंका है, शंका मत रखो, जिज्ञासा रखो। क्या रखो? शंका तो मिथ्या दृष्टि रखता है और जिज्ञासा सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मन में विकल्प हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मगर यार इनकी बात तो कभी ऐसी है कभी ऐसी है। शंका ही आपको पतन की ओर लेकर के जाती है। कई मत मिल सकते हैं, उन मत मतांतरों के बीच में भी क्षयोपशम बुद्धि का विकल्प रख करके हम सभी को आनंद से स्वीकार करके एक प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ चले। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज, समस्त आचार्य शैन की जय।
अनेक दिशाओं से उड़ते उड़ते पक्षी बसेरा ढूंढते ढूंढते वृक्ष के ऊपर आ जाता है। और जब पक्षी वृक्ष के ऊपर आता है तो रात भर ठहरता है, फिर उड़ के चला जाता है। ज़्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं ठहरता। कुछ काल होता है, कुछ समय होता है, उतनी देर तक ही ठहरेगा और उसके बाद वो वापस लौट जाता है। वास्तविकता में कहा जाता है हमारा भी हाल कुछ उसी प्रकार से है। हम भी इस मनुष्य पर्याय में आए हैं और मनुष्य पर्याय में आने के पश्चात लौट जाएंगे। ये पर्याय हमारी शाश्वत नहीं है। हम भले ही कहते हैं कि शाश्वत है, हम लाख कोशिश करते हैं, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल जीने के भाव रखता है। मरते समय प्राण निकल रहे हैं तब भी कह रहा है महाराज आशीर्वाद दो, मैं धर्म ध्यान आदि कर सकूं। पता है प्राण निकल रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, लेकिन तब भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो जीना है। किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? कभी विचार ही नहीं किया। वो कहता है बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणी सत्रभा सर्व थन्नस स्वभावानी मूढ़ा शामीन प्रपद्यते। किसके लिए जी रहा है? शरीर, धन, ग्रह, स्त्रियां, पुत्र, मित्र, किसके लिए जी रहे हो? इन सब के लिए हम जी रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं जी रहा है। जी रहा है क्या? जी रहा है? नहीं जी रहा ना? पक्का? तो फिर चलो माता जी बन जाओ। बहुत मुंडी हिला रहे, पेड़ा ध्यान रखियो, कहीं ऐसा ना हो घर में पेड़ा बनाते रह जाओ तुम। संसार की स्थिति वही है कि जिसके लिए हम कहते हैं जी रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता हम जीते हैं? तुम कहते हो हम बच्चों के लिए जीते हैं, तुम कहते हो हम पत्नी के लिए जीते हैं, तुम कहते हो हम इसके लिए जीते हैं। क्या वास्तविकता हम उनके लिए भी जी रहे हैं? नहीं भैया, तुम उनके लिए भी नहीं जी रहे हो। तुम्हारी ये गलत फहमी है कि हम किसी के लिए जी रहे हैं। एक बार ऐसा ही कुछ घटना दुर्घटना में घटित हुई। दो पति पत्नी बड़े प्रेम से दर्शन करने के लिए पहुंचे। पति पत्नी का परिचय देता है और पत्नी पति का परिचय देती है। ये मेरी जान है, वो कहता है ये मेरी जान है। क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को जान 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 कह रहे। कोई जानू कहता है, कोई जान कहता है, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हो, तुम्हें पता नहीं। अमित क्या नाम है बता दो यार। क्या नाम है बता दो। नाम से भुलाते हो, कोई दूसरा नाम तो नहीं रखा है? तो कोई कुछ नाम से पुकारता है, कोई कुछ नाम से पुकारता है, लेकिन वास्तविकता स्थिति क्या थी? जब दोनों को ऐसा नाम सुना
तो मन में कुछ विकल्प आया कि कह रहा है जान जान जान, दोनों जान कह रहे हैं, तो आखिर बात क्या है? देखें तो जरा जान की परिभाषा होती क्या है। तो साधु ने कहा, उस लड़के को बुलाया अकेले में, बोले मुझे तेरी पत्नी में धोखा नजर आ रहा है। साधु का भक्त था वो भले ही कहती तू मेरे जान है, लेकिन वो तेरी जान नहीं है, वो तुझे तेरे अपना जान नहीं मानती। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले ऐसी कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हम उठते साथ में, बैठते साथ में, खाते साथ में, सोते साथ में, और बाहर मार्केट जाते तो साथ में, दुकान जाते तो साथ में, ऑफिस गए तो साथ में, हम एक दूसरे के बगैर कोई काम करते नहीं। और तुम कह रहे हो कि वो तुमको लग रहा है कि वो तुम पे जान है ही नहीं है तुम्हारे। उसके मन में विचार घर करके आओ। तो बोले महाराज ने कहा तुम जाओ पहले अपनी पत्नी को छोड़ करके आओ घर, फिर इसके बाद आकर के मुझसे मिलना, बाकी में पता करना कि ये वो तुमसे जान छिड़कती या नहीं। घर तो घर था, छोड़ करके आया। और वो जब साधु के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में जब कहता है महाराज मैं छोड़ करके आ गया हूं, और जब वो छोड़ करके पहुंचा और पहुंचने के पश्चात गुरु महाराज से, ए भैया इसको बिठा दो, जरा बाहर कर दो। अभी आप लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है। किसको जरूरत है? जो भी बुलवा रहा है उसने भी सोचना चाहिए कि कम से कम यहां प्रवचन चल रहे हैं। तो जब जान की चर्चा चल रही थी तो वो पहुंचा, और पहुंचने के बाद में साधु के पहुंच करके उसने कहा कि नहीं महाराज आपने कहा कैसे कि वो मुझसे जान नहीं छिड़कती, आप ऐसी कैसी बात? मुझे कुछ घर कर गया, मन में कुछ विकल्प हो रहा है। तो बोले एक काम कर, तू अपनी धर्म पत्नी की परीक्षा कर ले, बाकी में तुझ पर जान छिड़कती है कि नहीं छिड़कती है भी पता चल जाएगा। उसे कुछ सामग्री दी खाने के लिए, और उससे कहा तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वैसे ही उसे खा करके तुरंत गैरोश हो जाएगा। क्या होगा? होश नहीं रहेगा। उसकी एक मर्यादा है, उतने टाइम तक ही तुझे उसके बाद में अपने आप होश आ जाएगा। उसने कहा ठीक, लेकिन उसने गया, और गया जाते ही दरवाजे पर गिरने से पहुंचते ही उसने वो सामग्री खाई और धड़ाम से दरवाजे पर गिर गया। अंदर वाला बाहर वाले दरवाजे पर नहीं गिरा, वो अंदर वाले दरवाजे पर गिरा। और गिरने के पश्चात होता क्या है, अब वो बेचारा पड़ा है वहीं। पत्नी ने आवाज देखी कि पति गिर गए हैं, और गिर गए तो वो अंदर से भागी भागी आई, और जाकर के सबसे पहले उसने देखी नाड़ी। क्या देखी? और नाड़ी जैसे ही देखी तो नाड़ी तो चलना बंद। क्या हुआ? अमृता जी ऐसा मत करना, ध्यान रखना, आपके लिए भी काम आएगा। नाड़ी बंद, और जब नाड़ी बंद तो यानी कि चला गया। उसको सुबह सुबह का टाइम था। तब उसने विचार किया कि अभी सुबह सुबह से अगर हम रोना चालू करेंगे तो चाय नाश्ता सब क्या हुआ, चाय नाश्ता उसका सब चला जाएगा। तो उसने वो चाय पीने का बहुत शौक था उसे, और चाय नहीं मिली तो सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी नहीं, रुको पहले चाय वाय पी लें तो बाद में देखेंगे। थोड़ी देर बाद उसे चाय वाय पी ली, बढ़िया आराम से बड़े मस्त बैठ करके। उसके पश्चात उसने विचार किया कि भूख का टाइम, शाम का दोपहर का भोजन क्या करें, क्योंकि भूख के बगैर रह नहीं सकते। और अगर अब यहाँ अगर चिल्लाएंगे रोएंगे तो लोग कहें अब खाने को तो मिलेगा नहीं, जब इसको जला के आएंगे तभी खाने को मिलेगा। बोले
विचार किया कि उसने खाना पीना भी बना लेते हैं, खा पी लेते, अब कोई हफ्ता अकेले हैं, बढ़िया मस्त माल पानी बनने दो। ये तो चला गया। अब वो चला गया तो बोले, उसने कहा खाना खा लिया। अब खाना बिना खा लिया तो हमारी माताओं को आदत है खाने के बाद नींद खराब होगी, अभी कैसे रोए। तो उसने कहा रोज सो भी लेते हैं जरा। तो सो के उठी तो 4 बज गए। अब जब 4 बजे तो बोले यार शाम की अंथों की बारी आ गई। तब अब क्या करे बेचारा, शाम की अंथों की बारी आई तो अंथों भी कर ली। अब हो गई रात। रात जब हो गई तो रात में तो जलाया जाता नहीं है, और रात भर अगर रखना है तो रात भर रोना पड़ेगा, बैठ के रहना पड़ेगा। तो उसने कहा सो जाओ, देखेंगे सवेरे क्या हुआ। 24 घंटे बीत गए। अड़ोसी पड़ोसी विचार करने लगे कि 24 घंटे हो गए, इस घर में से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बाहर गया नहीं और अंदर निकला नहीं, और बाहर से ताला भी नहीं लगा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जैसे ही 24 घंटे बीते के कुछ लोगों ने अड़ोसी पड़ोसी जब चालू हुआ, देखना चालू हुआ, तो लोगों ने दरवाजा बजाया। और दरवाजा बजाया तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बढ़िया मात कान में हेडफोन लगा करके क्या हुआ, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थी, कान में हेडफोन लगा हुआ था। और जब देखो क्या करना है, कुछ सुनाई देने, कुछ आवाज दे रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं था। अब आगे होता क्या है, उन्होंने देखा, घर वालों ने भी, आज पड़ोसियों ने सोचा कि लगता है कि दोनों के दोनों चले गए, कहीं कुछ अनहोनी घट गई पक्का, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। कुछ देर तक तो बजाया, इसके बाद में उन्होंने बड़ई को लाया और दरवाजा तोड़ करके क्या हुआ, अंदर घुसे। तो अंदर जैसे ही घुसते ही उन्होंने देखा जो आदमी था वो बीच दरवाजे में हाथ पसार फैला करके पड़ा हुआ है, और पत्नी सो रही थी। जैसे ही आवाज आई, लोगों की आवाज आई अंदर घुसने की, वो जोर जोर हेडफोन तो फेंका एक तरफ निकाल करके और जोर जोर से चिल्लाना करे, चिल्लाना बस वही रोना, हाय 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 मेरे पति देव मुझे छोड़ करके चले गए। क्या हुआ, बड़ी जोर जोर से रोना चालू हुआ, इतना जोर जोर, जैसे जैसे कभी कभी देखना जिस व्यक्ति को आप अपने गले से लगाते हो तो वो और जोर जोर से रोता है, ऐसे ही होता है। और जिसको कोई पूछे नहीं तो रोता है, रोता रहे, मनाने ना जाए तो तब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। जैसे ही कोई पहुंच जाए, सांत्वना देने पहुंच जाए, फिर देखो तुरंत झर 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 आंखों से झरने की तरह बहने लग जाते हैं। ये विशेषता समझिए, देखो हमने क्या कर रहे हैं। जब आंसू की झरझर बहने लगे, हाय हाय करना चालू हुआ, और मेरे पति दे, मेरी जान, मेरा ये मेरा वो, कितना जोर जोर से, और इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे। 24 घंटे से पड़ा था, तब उसका गला नहीं फट रहा था। तत्पश्चात हुआ ये कि 24 घंटे में शरीर हो गया कड़के टाइट। अब क्या करा जाए, तो उस पड़ोसियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, लकड़ी का दरवाजा था, दरवाजे को काट देते हैं। क्या करते हैं, अब लाश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो काट देते हैं। जब काटने की बारी आई तो अंदर से आवाज आती, रोते रोते चिल्लाते हुए आती है, अरे वो उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा लगवाया था, अब वो चले गए, आप इस दरवाजे को काट देंगे तो इस दरवाजे को कौन लगवाएगा, ऐसा करो उनके शरीर के ही टुकड़े करके जलाना तो है ही। क्या हुआ, जान अमृता, जिस जान की चर्चा कर रही थी, वे मेरी जान है। जब प्राण निकल गए शरीर से तब कोई जान बची नहीं। रोते रोते आई और कहती है,
मेरे पति के हले टुकड़े हो जाए चले जाएगा, शरीर के टुकड़े होंगे तो चला जाएगा, लेकिन दरवाजे को मत काटना। पति उठ करके खड़ा हो गया। वो तो चाह ही रहा था, वो तो परीक्षा चल रही थी, और जब परीक्षा चल रही थी तो यही होता है, आप जिनको अपना मान करके चलते हैं, जिनके लिए आप जीते हैं, जिनके लिए आप दिन भर दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस में जाकर के 24-24 घंटे काम करते हैं, क्या कभी आपने उनसे विचार किया? क्या कभी अपने आप के लिए चिंतन किया? नहीं किया। हम अभी तक देख रहे हैं कि जब तक चलता है चल रहा है। मंदिर में अगर 10 मिनट आपको बैठना पड़ जाए, मंदिर में 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, साधुओं के आहार में 10 आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, तो देखना आप कैसे धीरे धीरे करके एक सरकना चालू हो जाता है। आधे तो सरक गए, पीछे वाले तो पूरे ही सरक गए। बड़े सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि आप किसके लिए जी रहे हैं, आपने किसके लिए जिया है, आपका जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, हमने कभी चिंतन नहीं किया, कभी हमने विचार नहीं किया। यही कहते हैं मोह। और मोही प्राणी जो है वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत आगे कहते हैं नहीं, वो जी जरूर रहा है। कोई पूर्व का कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो कर्जे को उतार रहे हो। अब क्या कह रहे महाराज? हाँ, तुम्हारा पूर्व का कोई कर्जा है, वो कर्जा तुम उतार रहे हो, तुम स्वयं दूसरे के लिए नहीं जी रहे हो। अब कर्जा कौन सा है? कर्जा पिता के ऊपर बेटे का है, परिवार का कर्जा उस जीव के ऊपर है। इसीलिए तो वो बेचारा कमा रहा है, और कमा कमा करके तुमको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, काबिल बना रहा है, और उस लायक आपको खड़ा कर दे रहा। किसका कर्जा है? तुम्हारा कर्जा पूर्व का था, वो कर्जा अपना चुका रहा है, और वो कर्जा चुका करके जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। वास्तविकता स्थिति तो यही है। वास्तविक स्थिति तो वही है, लेकिन हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारा परिवार का लालन पालन, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि आदि का कार्य मैं कर रहा हूं, और मैं शब्द आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वास्तविकता स्थिति वही होती है। कर्म का खेल देखो भैया, वास्तविकता कर्म कैसा नचाता है। जब नाचता कौन है? कौन नाचता है? जीव और पुद्गल नाचे, इसमें कर्म उपाधि है। कौन नाच रहा है? ये कर्म का खेल है। यही कारण से कहा जाता है, तो ये सब कुछ हमारे लिए मिले हैं, ये सब मित्र भी हैं और शत्रु भी है। शत्रु कौन होता है आपको पता है? जो मित्र है वही शत्रु बनता है। शत्रु को शत्रु नहीं कहा। पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब 10 भाव पूर्व ब्राह्मण की पर्याय में थे, और कमठ का जीव भी उसी समय उनका भाई था। कौन था? दोनों में इतना प्रेम था, दोनों की इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। और दोनों की मित्रता देखिए, बस भाई ने छोटा सा तो कार्य किया,
एक भाई के स्त्री को अपना बना लिया, बस इतना ही तो किया था। क्योंकि जो पार्श्वनाथ का जीव जब ब्राह्मण की पर्याय में थे, उनका ब्रह्मचर्य व्रत का नियम था। क्या था? तो स्त्री भोग तो होना ही नहीं था। संयोग से हो गया, जो क्रियाएं थी वो होनी थी, वो हो गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता था। देखो मित्र में कितनी शत्रुता पैदा हुई। बस इतना ही तो किया, जाकर के राजा को बता दिया, और राजा को बता दिया तो उस भाई को देश निकाला हो गया। अंत में पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब ब्राह्मण की पर्याय में था, उसने क्षमा याचना करने के लिए गया उसके पास। किसके पास? अपने भाई के पास। और जब भाई के पास गया और कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने कहा मत जा, मैं जानता हूं बहुत कठोर है, दुष्ट है, तू समझ नहीं। बोले मेरा भाई तो है, और भाई को भाई के सामने झुकने में किसी प्रकार की आपत्ति, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। ठीक है, गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई, तुझसे भी गलती हो गई, दोनों भी गलती को भूल जाते हैं और आगे का रास्ता खोल लेते हैं। ये तो सज्जनता की पहचान होती है, धर्मात्मा की पहचान होती है। वो व्यक्ति अगर गलती हो भी जाती है, कुछ क्षण के लिए आता है विकल्प, फिर बाद में छोड़ देता है और छोड़ करके आगे निकल जाता है। ये तो वो गया, जा करके पहुंचा, जो पंचदग्नि तप जिसको कहा जाता है, मिथ्या तप कर रहा था, उसके हाथ में इतना बड़ा पत्थर था। वो पत्थर के जैसे ही उसने जाके क्षमा मांगी और उसने सूरा का पूरा पत्थर पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर पटक दिया, बस वहीं से शत्रुता बन गई। पार्श्वनाथ क्षमा को धारण करते चले गए, 10 भव तक क्षमा प्राप्त करते गए। उसने अपना भाई की आत्मिकता प्राप्त करता चला गया और वो कमट 10 भव तक उनके ऊपर उत्सर्ग करता चला गया। तब भी शरीर से, उन्होंने मुख से ये नहीं कहा, वचन से ये नहीं कहा कि इसने मेरे ऊपर उत्सर्ग किया। कहने का तात्पर्य यही है, वास्तविकता स्थिति को समझना। हम लोग क्या करते हैं, इस मोह के वशीभूत होकर के क्या क्या नहीं कर डालते हैं। तो इसलिए कहते हैं शत्रु भी कौन बनता? सबसे पहले मित्र ही शत्रुता के भाव पैदा करेगा। मित्र के अनुसार अगर आप नहीं चले, मित्र के अनुसार आपने कार्य नहीं किया, आप मित्र के अनुसार आप नहीं समझे, और बस वहीं से शत्रुता के भाव प्रारंभिकता हो जाते हैं। तो इसीलिए मित्र ही आपका शत्रु बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अपनी आत्मा के स्वभाव को जानो, अपने स्वभाव को जानो। आप जिस कार्य के लिए यहां आए हैं उस कार्य को करें, लेकिन ना कि संसार में परिभ्रमण करने वाले कार्य को करते करते आपका जीवन व्यतीत हो चुका है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो कुछ बचा खुचा जीवन है, अब अपने लिए भी कुछ इकट्ठा कर लेना। आपने पर के लिए बहुत जी लिया, अब अपने लिए भी थोड़ा सा जी करके देख लेना। जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है वो समझ लेना सबके लिए जी लिया करता है, और जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जी पाता है, स्वयं के लिए नहीं कर पाता है, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।